हेलो गाइस, ये वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। आज है आरम बैच नहीं भाई, अभय बैच का पहला क्लास। आज मैं लेने वाला हूँ सोशल साइंस और मैथ्स का, और 45 डेज तक चलने वाला है ये सफ़र अभय बैच का। मैंने सब्सक्रिप्शन भी ले लिया था बहुत पहले, फिर भी ब्रह्मास्त्र नहीं आया। क्या कर सकते हो। अब मैंने क्लास बहुत लेट हो गई है और 5:30 को शिफ्ट हो गई है, इसीलिए मुझे थोड़ी देरी हो गई। और मैं ये बुक्स भी थोड़ा लेकर आया लिखने के लिए, कॉपी भी नहीं थी। क्लास लेट होना मेरे लिए अच्छी बात हुई, क्योंकि मैं क्लास नहीं मिस करने वाला हूँ। इन 45 डेज में मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाला हूँ और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म कर दूँगा सारे। ये देख सकते हैं आज का टू डू लिस्ट। ये कंबाइंड व्लॉग होने वाला है 2 दिनों का। और मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ और अभी पहला क्लास स्टार्ट हो गया है। बात में तो 75,000 लाइव वॉचिंग था दिव्या सर का पहला क्लास डेवलपमेंट चैप्टर। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि वो क्रिस्प नोट्स और रिवीजन के साथ समझा रहे थे। मेरा मानना है तो आराम बैच ज़रूर, आराम नहीं भाई, अभय बैच ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि 45 डेज़ तक सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे और ब्रह्मास्त्र भी डिलीवर करेंगे आपके घर पे। मेरा ब्रह्मास्त्र तो नहीं आया, वो क्या कहते हैं वो शीट्स, वो नहीं आया। और वीकली टेस्ट भी होंगे सब्जेक्टिव टाइप, और आंसर की भी मिलेगा और चेक करने के लिए। और मैं रिवीजन करने बैठ गया क्लास लेके। मेरा मानना है तो अभय बैच ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि पहले मुझे समझ नहीं आता था क्या कौन से चैप्टर रिवाइज करूँ, क्या करूँ और कौन से क्वेश्चंस लगाऊँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बहुत कंफ्यूज रहता था रिवीजन करने के लिए। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिक्स है आराम बैच। दिग्गज सर जो पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चंस देंगे, मुझे वही रिवीजन करना है। और मैं भगवद गीता पढ़ने लगा, और मैं दूसरे अध्याय के 35वां श्लोक पढ़ रहा था। आपको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, उससे बहुत नॉलेज मिलता है, लाइफ लेसन्स सब कुछ मिलता है। मेरा मानना है तो ज़रूर आपको भी पढ़ना चाहिए। 50 सब्सक्राइबर हो तो तब मैं उसका अर्थ भी बताऊंगा भगवद गीता का। और मैंने ये टारगेट कुछ ख़त्म कर लिया है भाई। और मैं लाइव प्रोसेस, और मैं प्रशांत भाई का क्लास लिया था वो यूट्यूब पे, मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि दूसरा फ़ोन अवेलेबल नहीं था। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन एक साथ करने लगा। प्रशांत भैया तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। प्रशांत भैया के आगे कोई बोल सकता है क्या। मुझे बताइएगा आपका प्री बोर्ड कब स्टार्ट हो रहा है। मेरा प्री बोर्ड तो 16 दिसंबर को है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। आज मैं 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करूँगा, पढ़ पाता हूँ या नहीं आगे वीडियो में देखिए। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है, और मैं आज 10 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी टू डू लिस्ट बना रहा था, तो फिर से बता रहा था कि गाइस ये कंबाइंड व्लॉग है 2 दिनों का। टू डू लिस्ट दे सकते हैं। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 10। आज मैं स्कूल नहीं गया था भाई, क्योंकि मेरा कुछ लिखने का बहुत काम था। ये भाई मुझे ट्रायंगल्स का चैप्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ टिप्स दे दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सर्कल्स और ट्रायंगल्स वो पढ़ता तो फिर भूल जाता हूँ, इसीलिए कुछ एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने लगा। वो सिमिलैरिटी वाले क्राइटेरिया मुझे अप्लाई करना, मुझे उसका मतलब भी नहीं पता है। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी भी टीचर से समझ में नहीं आ रहा है मुझे। थोड़ा आप टिप्स दे दो मुझे, कैसे मैं ट्रायंगल और सर्कल्स को कवर करूँ। और बाकी चैप्टर्स को तो मैं यूँ कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लगता।
और मैं कुछ रिकॉर्ड्स साइंस रिकॉर्ड्स करने लगा। वो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उसको करने लगा, क्योंकि अभी वो भी ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं उनमें। उनका इंटरनल में 20 मार्क्स होता है ना। मुझे ये सब लिखना पसंद नहीं, फिर भी 20 मार्क्स के लिए मुझे लिखना पड़ता है। गैस आप बताइए आपका प्रैक्टिकल्स। मेरे स्कूल में तो इंग्लिश और सोशल को तो टीचर इतना ख़राब है, किसी ने सोची ना होगी। इसीलिए मुझे दिगराज सर से पढ़ना पड़ता है। उसे पढ़ना पसंद है मुझे, दिगराज सर से। स्कूल को तो अलग अपडेट कर लेते हैं कुछ हमारा टू लिस्ट को। मैंने कुछ इतना ख़त्म कर। अभी 2 घंटे पढ़ लिया था मैं। थोड़ा रेस्ट लेके आ गया और मेरा पढ़ने का ज़्यादा कुछ मूड नहीं था, इसीलिए कुछ आधा घंटा पढ़ के सो गया और मेरा पोपट हो गया। बाद में तो शोभित भैया का क्लास था। शोभित भैया 5 बजे से ही यूट्यूब पे लाइव थे और मैं 5:30 को उठ गया। उठ के मैं लेक्चर लेने लगा। सबसे पहले लेक्चर का रिकॉर्डिंग तो नहीं था भाई, माफ़ कर दीजिए, दूसरा फ़ोन अवेलेबल नहीं था, मेरा पापा काम को गए थे, इसीलिए मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया। और मैं क्लास लेके ये प्रैक्टिस करने लगा। क्लास में जो भी देते हैं ना प्रॉब्लम्स करवाए ना, उसको रियल नंबर्स का चैप्टर का सारा प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि पहले भी किया था, याद नहीं था, इसलिए मैं मुझे वो क्लियर है बहुत अच्छे से। रटने का काम आधा होता है, रेस्टिलिटी इम्प्रूव हाँ गाइस। और मैं सोशल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा और डेवलपमेंट में दिगराज सर जो क्वेश्चंस दिए थे ना, उसको प्रैक्टिस करने लगा। थोड़ी देर बाद ये भी हो गया। इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है। हमने 10 घंटे पढ़ लिया है और मैथ्स का होमवर्क किया था, उसका रिकॉर्डिंग नहीं था।